हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं अब कट ऑफ मार्क्स की लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है पहले से ही कि सीटेट की कुछ निर्धारित कट ऑफ होता है, लेकिन सवाल उठता है और सबसे ज़्यादा मन में संशय है कि क्या इस बार सीटेट जो नॉर्मलाइजेशन करने की बात की है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हमारा जो कट ऑफ था पहले से जो पता है कि जनरल के लिए कितने नंबर चाहिए, ओबीसी के लिए कितने चाहिए, साथ ही साथ और भी जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए कितने नंबर चाहिए, ये पता होता था। लेकिन क्या इस बार जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो क्या इसका प्रभाव जो है कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा या फिर जो पहले से तय है कट ऑफ वही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरे का पूरे चर्चा करने वाले हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके कट ऑफ में बदलाव होगा, और यदि बदलाव नहीं होगा तो आखिरकार इस बार हमारे सीटेट का रिजल्ट के लिए सभी कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटीईटी सक्सेस क्लासेज के माध्यम से हर समय आपको सीटेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट साथ ही साथ अच्छे ढंग से तैयारी भी करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम सीधे अब बात करेंगे कट ऑफ मुद्दों पर। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीटेट पास करने के लिए सीबीएसई की ओर से साथ ही साथ एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कुछ कट ऑफ मार्क्स दी जाती है, जिसमें आपको भी पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर लाने होते थे। वही हम बात करें एससी एसटी ओबीसी के लिए तो 82 नंबर लाने होते हैं, तब जाकर के आप सीटेट में क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए 2020 में जो सीटेट का रिजल्ट जारी होगा तो आपका सबसे पहले रिजल्ट जो जारी होगा वो आपको नॉर्मलाइजेशन के द्वारा होगा। यानी कि आपका जिस तरह से परीक्षा पैटर्न था, परीक्षा का जिस तरह का क्वेश्चन होगा जिस शिफ्ट में, उस अनुसार से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका कुछ निर्धारित मार्क बनेगा जो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद होगा। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से आपको पता है कि अभी जो वर्तमान में कट ऑफ है जो पहले से सीटेट द्वारा निर्धारित है वो है आपको जनरल में 90 नंबर लाने होते हैं। वही हम बात करें जनरल फीमेल की तो यदि आप किसी अन्य स्टेट से हैं तब तो आपको 90 नंबर लाने होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से ये बताई जा रही कि यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपको 82 भी आता है और आप जनरल फीमेल हैं, फिर भी आप बिहार में सरकारी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि बिहार टीचर नियोजन का जो अपना नियमावली है उसमें यहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिसके तहत यहाँ एक स्पेशल नियम है कि यदि बिहार के कोई महिला यदि चाहे वो सीटेट में हो या फिर बीटेट में 82 नंबर लाते हैं तो उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। यहाँ तक कि सीटेट जो है इन कैंडिडेट को सर्टिफिकेट भी जारी नहीं करते हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है उसके मार्कशीट के आधार पर बिहार में जॉब भी मिलता है, और जिसके लिए इसका जो लेटर भी मेरे पास उपलब्ध है, यदि आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का तो आप लोग को पहले से ही पता है जो 82 पर पास माने जाते हैं। यदि हम बात करें एससी की तो एससी का 82, एसटी की हम बात करें तो 82। वही यदि जो विकलांग कैटेगरी के पीएच कैटेगरी के हैं तो उनको यदि बिहार से कहीं बाहर हैं तब तो फिर उन्हें 82 नंबर लाने होंगे, और यदि वो बिहार के हैं यदि वो 50% भी मार्क लाते हैं तो वो पास माने जाएंगे। ऐसा बिहार के लिए स्पेशल रूल है। ये रूल मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 75 नंबर वाला जो आपका मार्कशीट होगा वो आपको नियोजन के समय देना होगा और आप वैलिड माने जाएंगे। अब तो ये रहा जो आपको पहले से भी पता है इस कट ऑफ के बारे में। ये अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन के कारण हमारे कट ऑफ पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो साफ साफ आपको हम बता दें कि आपका जो आंसर की जारी किया जाएगा उससे आप ये तो समझ जाएंगे कि कौन से एग्जाम में कैंडिडेट को कौन कौन शिफ्ट में किनको कितने नंबर आ रहे हैं।
यदि किसी का एग्जाम जो है टफ है और उनका यदि उन्हें आपको 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और यदि उनका एग्जाम चूंकि नॉर्मलाइजेशन की बात है और उनका शिफ्ट कठिन था, तो फिर वो 90 नंबर उसका बढ़ करके 95 भी हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी भी व्यक्ति का 85 आ रहा होगा और वो टफ एग्जाम होगा और वो जनरल कैटेगरी से होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नंबर बढ़ करके 90 हो सकता है। यदि आप कठिन शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, यदि सीटेट का जो अपना एवरेज करके रूल है उसका नॉर्मलाइजेशन करने की, उसके आधार पर यदि आप कठिन शिफ्ट वाले में एग्जाम दिए होंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या उन कैंडिडेट का नंबर कम हो जाएगा जिनका 95 नंबर तो था, लेकिन वो बहुत ही आसान शिफ्ट है? तो बिल्कुल नहीं, इनका नंबर जो है 95 से 90 होगा नहीं, क्योंकि ये एवरेज नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो जिनके नंबर कम होंगे उनको इसके समतुल्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप लोग का ये कमेंट था कि कट ऑफ हमारा बदलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कट ऑफ जो है, जो पहले से सीटेट द्वारा निर्धारित कट ऑफ मार्क्स हैं, वही आपको रहने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग अपने थंबनेल में ये भी लगाते हैं कि इस बार जनरल आदमी जो है वो 82 वाले पास हो जाएंगे, 75 वाले पास हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि यदि आपका शिफ्ट कठिन होगा और यदि आप 85 ला रहे हैं और फिर आपका नंबर बढ़ के 90 होगा, तभी आप पास करेंगे। ऐसा नहीं है जो आपका 82 था और कठिन शिफ्ट होने के कारण आप 85 ले आए तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कट ऑफ जो है वही जो पहले का कट ऑफ है वही निर्धारित रहेगा। ये बात अलग है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके नंबर यदि बढ़ जाते हैं और फिर आप 90 नंबर गेन कर लेते हैं, 90 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आपको उत्तीर्ण की श्रेणी में माना जाएगा। तो अब आपका ये मानना होगा कि सर मेरा तो 82 ही क्वेश्चन सही था, फिर 90 कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ आपका 82 क्वेश्चन सही है, बट आपका जो नंबर आ रहे हैं ना, वो 90 नंबर आ रहे हैं, जिसके कारण आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल नहीं सोचे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी तो जनरल कैंडिडेट जो है 85 पे ही पास कर जाएंगे और जो 75 लाएंगे वो BC कैंडिडेट वो पास कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो निर्धारित कट ऑफ है सीटेट के द्वारा जो जारी किया गया है वही रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको इस चीज़ में बिल्कुल जो है दुविधा नहीं रखना है कि हमारा जो कट ऑफ है इस बार 2022 में जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बाद आपका कट ऑफ जो है बदलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव आपके कट ऑफ पर किस तरह से पड़ने वाला है। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि यदि आपके क्वेश्चन कुछ कम भी सही है लेकिन आपका शिफ्ट कठिन है, तो नॉर्मलाइजेशन करके आपके नंबर को बढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं है जो जिसको मन होगा जैसे मन होगा सीधे बढ़ा दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की भी अपनी एक रूल होता है और उस रूल के अकॉर्डिंग आपके नंबर में जो इंक्रीज किया जाएगा उसके आधार पर यदि आप 90 नंबर प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप जनरल कैटेगरी में होते हुए भी उस नंबर को गेन कर लिए तो आप जो है सफल घोषित माने जाएंगे। तो यही पूरा प्रोसेस है इस बार जो आपके रिजल्ट जारी किया जाएगा उसका। और कहीं ना कहीं अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन के कारण हमारा रिजल्ट में किस तरह की बदलाव देखने को मिल सकता है। और यदि हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ में नो चेंज, सेम कट ऑफ आपका रहने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में आप महत्वपूर्ण बात ये भी समझ गए होंगे कि बिहार के जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको सिर्फ 82 नंबर लाने होते हैं और वो सफल घोषित हो जाते हैं, बशर्ते इसका जो सर्टिफिकेट है वो सीटेट द्वारा जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित की जाती है। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जनरल फीमेल को 82 पर पास नहीं मानते हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट की हम बात करें तो वे 82 पर पास मानते हैं, जिसके कारण इसको लेकर के बिहार गवर्नमेंट की ओर से ऐसा लेटर भी जारी हुआ है शिक्षा विभाग से, जो लेटर मेरे पास भी हैं। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि यदि आप 82 ले आए हैं और कोई महिला यदि 82 बिहार के जनरल महिला लाते हैं तो वो निश्चित तौर पे सफल घोषित माने जाएंगे। वो मैं इस चैनल के माध्यम से इस
चीज़ से रिलेटेड सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी हो गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ इसी तरह सीटेट से रिलेटेड जो भी अपडेट आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर समय अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ यदि आप सबों का इसी तरह कोई और भी क्वेश्चन एवं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पर अगला वीडियो हम पुनः बना देंगे। धन्यवाद।